student, welcome back to the class of science. I am Asifa Jamil. लास्ट क्लास हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 9 के केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग हम लोग पढ़ रहे थे. ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ लिए थे एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर. ये हम लोग पढ़ लिए थे एविडेंस फॉर पार्टिकल्स ऑफ मैटर. इसका पहला एग्जांपल लिए थे सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड और एग्जांपल लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं. क्लियर? तो ये पहला एविडेंस था. समझ में? नेक्स्ट एविडेंस हम लोग लेंगे. पहले तो हम लोग क्या किए, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किए. ये एविडेंस यानी वो क्या हो, पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो गया, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गया. तो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे मिक्सिंग ऑफ टू गैस. ये भी क्या बताएगा, एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स. तो सेकंड एग्जांपल एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स का एग्जांपल सेकंड है मिक्सिंग ऑफ गैस. जब दो गैस को हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस या मिक्सिंग ऑफ गैसेस भी लिख सकते हैं. मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, जब दो गैस को हम लोग मिक्स करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग एक ले लो एयर, दूसरा एग्जांपल ले लो ब्रोमीन. क्यों हम ब्रोमीन लिए और दूसरा गैस क्यों नहीं लिए? क्योंकि ब्रोमीन का कलर यहाँ पर हम लोगों को पता होता है. ब्रोमीन गैस जो है कलर होता है, इसीलिए हम लोग एक ऐसा सब्सटेंस, एक हम लोग गैस ऐसा लिए जो कलरलेस है. जैसे ऑक्सीजन का कलर क्या है, कलरलेस. दूसरा गैस जो हम लोग लिए ब्रोमीन का कलर होता है रेड ब्राउन, इसीलिए हम लोग ब्रोमीन लिए क्योंकि वो कलर हम लोग को दिखेगा, वो ब्रोमीन मूव करते हुए दिखेगा कि ब्रोमीन ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ मूव कर रहा है. क्लियर? तो हम एग्जांपल इसका ले रहे हैं. एक गैस जार में हम लोग दो गैस लिए, ठीक है, ये मान लो कंटेनर है, इसमें हम लोग क्या किए, दो गैस लिए. एक गैस हम लोग नीचे रखे, ऊपर भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि नीचे रखे. तुम ब्रोमीन को ऊपर रख सकते हो, एयर को नीचे रख सकते हो, या एयर को नीचे रख सकते हो, ब्रोमीन को ऊपर रख सकते हो. तो जनरली क्या ले लिया है, ब्रोमीन गैस यानी Br2 गैस जो है, जिसका कलर रेड ब्राउन है. क्या है, रेड ब्राउन कलर होता है इसका, रेड ब्राउन कलर. इसको क्या किया हम लोग, इस जार के नीचे में रख दिए और इसको एक स्लैब डाल करके सेपरेट कर दिया, यानी ब्रोमीन गैस जो है नीचे है. क्लियर? अब ये ऊपर वाले कंटेनर में यानी ऊपर वाले पार्ट में हम लोग O2 गैस लो. कौन सा गैस लो, ऑक्सीजन गैस लो. ये ब्रोमीन गैस थी और ये क्या लिए, ऑक्सीजन गैस ली. ऑक्सीजन गैस लिए. तो यहाँ हम लोग क्या किए, इनिशियल में ले लिए ब्रोमीन गैस और ऑक्सीजन गैस. फिर हम लोग क्या किए कि यहाँ बीच में जो स्लाइड डाले हुए थे जो दो गैस को सेपरेट कर रहा था, यहाँ से हम लोग इस स्लाइड को हटा दिए. जैसे ही इस स्लाइड को हटाए तो हम लोग को ये दिखा कि ब्रोमीन मूव कर गया. ब्रोमीन क्या हुआ, मूव कर गया, यानी ब्रोमीन जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया और ऑक्सीजन जो है ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया. एक चीज याद रखना, ब्रोमीन का मास हेवियर देन ऑक्सीजन मास होता है. ब्रोमीन का मास क्या होता है, हेवियर देन ऑक्सीजन का मास. तो ब्रोमीन, ये यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर ब्रोमीन का मास हेवियर देन ऑक्सीजन का मास, तो यहाँ से ब्रोमीन फिर ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ क्यों मूव किया, मास तो ज्यादा है. समझ में आया? क्योंकि ब्रोमीन जिसका मास ज्यादा होता है वो क्या होता है, नीचे जाता है. जिसका मास हल्का होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ फ्लो करता है. तो इसका मास क्या है, ब्रोमीन का हेवियर है, तो ये क्या होना चाहिए, इसको ऊपर की तरफ मूव नहीं करना चाहिए, ये नीचे की तरफ मूव करना चाहिए. ये सही है. लेकिन यहाँ पर जो लग रहा है, यहाँ पर जो प्रोसेस लग रहा है वो कौन सा काम कर रहा है, कौन सा यहाँ पर जो प्रोसेस लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन, ना कि फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी. समझ में आया? तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस लग रहा है, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर हम लोग के घर में एक अगरबत्ती जला दो किसी कॉर्नर पर, अगर वो अगरबत्ती अगर हम लोग कॉर्नर पर जलाते हैं और अगर हम लोग दूसरे रूम में रहते हैं, उसका स्मेल क्या होता है, हम लोग को स्मेल पता चल जाता है कि अगरबत्ती जल रहा है. या मान लो कि किचन में कभी खाना पकता है तो हम बाहर भी रहते हैं, उस किचन में नहीं होते, दूसरी जगह होते हैं, यानी उस घर में दूसरे रूम में होते हैं, तो हम लोगों को ये पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है. समझ में आया? स्मेल पता चल जाता है. तो ये कैसे पता चलता है,
वहां का गैस वहां से कैसे फ्लो कर गया। तो ये चीज याद रखना, कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो जैसे ही हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं या किचन में खाना बनता है तो वहां पर क्या होता है, उस अगरबत्ती का स्मेल बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी वहां पर गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाता है। अगरबत्ती का जो गैसियस मॉलिक्यूल जो निकल रहा है वहां से, वहां पर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज करता है तो वहां पर उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो कंसंट्रेशन हाई होता है तो वो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। समझ में आया। तो गैसियस के केस में कोई भी चीज, सेम वाटर के केस में भी होता है, कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है लिक्विड के केस में, और गैसियस के केस में भी होता है, कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखो, यहाँ पर जो जैसे ये स्लाइड को हटा रहे हैं तो यहाँ पर ब्रोमीन का कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर ब्रोमीन का हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ ब्रोमीन का कंसंट्रेशन लो है। तो कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो ब्रोमीन क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है, तो ये भी तो, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो है, तो ऑक्सीजन अपर से लोअर की तरफ मूव करना चाहिए। तो ऑक्सीजन भी मूव करता है क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या होता है, नीचे की तरफ मूव कर जाता है। लेकिन ऑक्सीजन हम लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कलरलेस होता है और हम लोग क्लियर जो दिख जाता है वो हम लोग के नेकेड आई से ये ब्रोमीन का कलर रेड ब्राउन होता है, इसीलिए हम लोग को ये ऊपर की तरफ दिखता है रेड। पहले ब्राउन, रेड ब्राउन नीचे था, अब जैसे ही हटाया तो रेड ब्राउन ऊपर भी दिखने लग गया, यानी कहीं ना कहीं ब्रोमीन क्या हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो ब्रोमीन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, क्योंकि पार्टिकल का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या करे, मूव कर जाए। लास्ट क्लास पढ़े थे हम लोग, तो कोई भी पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी होता है कि वो पार्टिकल क्या होता है, मूव कर जाता है। तो यहाँ से जैसे ही ब्रोमीन ये नीचे था, स्लाइड हटाए, ब्रोमीन ऊपर दिखा, यानी कोई ना कोई पार्टिकल्स है जो मूव कर गया। समझ में आया। किसके थ्रू मूव किया, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। याद रखना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से ये ब्रोमीन ऊपर की तरफ मूव कर गया, और जैसे ब्रोमीन ऊपर की तरफ मूव कर गया हमको ये पता चला कि ब्रोमीन जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। समझ में, ब्रोमीन एक मैटर है जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। सिमिलरली क्या होता है, ऑक्सीजन भी क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये कहां से, यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। समझ में। तो यहाँ से हम लोग दो कंक्लूजन निकाले। क्या निकाले, दो। अच्छा, यहाँ पर याद रखना कि इसका मास अगर ज्यादा होता है, हम बताएं कि ब्रोमीन का मास ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ब्रोमीन का मास अगर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी आगे पढ़ना है या फिर आगे पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv², यानी मास ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो ये मास ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी इसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है, हिट करेगा। एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल दूसरे ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, हिट करेगा, और हिट करेगा तो क्या होगा, वो चारों तरफ क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। समझ में। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अगर हिट करता है तो दोनों में वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, एक की वेलोसिटी घटेगा, दूसरे की वेलोसिटी बढ़ेगा। तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। समझ में। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। समझ में। तो यहाँ से हम लोग दो कंक्लूजन निकाले। अगर गैसियस मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहा है तो यानी ये कंक्लूजन निकाले कि पार्टिकल जो है जिगजैग मोशन करेगा। क्या करेगा, जिगजैग मोशन करेगा। जिगजैग मींस ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है इसका रैंडमली मूव कर रहा है, इससे कोई डायरेक्शन नहीं है कि अगर ये इस तरह से हिट होगा तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में उसको कंटेनर मिलेगा, वहां से हिट करेगा, इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन। समझ में आया। और इस यहाँ पर जो जिगजैग मोशन को हम लोग बोलेंगे ब्राउनियन मोशन, क्योंकि ये रॉबर्ट
रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना, उन्हीं के नाम से ब्राउनियन मोशन पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से पार्टिकल्स क्या हो रहा है, जिगजैग मूव कर रहा है, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन ये निकाले कि पार्टिकल के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो क्या करे, वो मूव करे, और किस डायरेक्शन में मूव करे, जिगजैग मोशन यानी ब्राउनियन मोशन की डायरेक्शन में मूव करे। क्लियर? तो और थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। पहले कुछ डिफ्यूजन का लिख लेंगे, उसके बाद इसका कंक्लूजन लिख लेंगे, डिफ्यूजन क्या है, ठीक है। एक दो पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। और ब्रोमीन का मास हेवियर देन क्लोरीन, ऑक्सीजन का मास, तो और लिखते हैं कुछ पॉइंट। देखो यहाँ पर पहला बता चुके हम सारा चीज, तो पहला हम क्या लिखते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है। ये डिफ्यूजन के बारे में डिटेल में पढ़ना है भी आगे जाकर, खाली भी इसका याद रखो स्टेटमेंट। द स्प्रेडिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विथ another substance, समझ में? The mixing of a substance with another substance due to motion of its particle। जो पार्टिकल क्या होता है, जो मोशन में होता है, जो पार्टिकल मोशन में होता है, वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट कर रहा है, हिट करने से वो कंटिन्यूअसली क्या रहेगा, वो मोशन में रहेगा। और इसी मोशन के कारण क्या होता है, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, समझ में आ रहा है, वो कंटिन्यूअसली हिट करेगा, वो मोशन में रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। क्लियर? अभी ये याद रखो क्योंकि डिफ्यूजन के बारे में डिटेल आगे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखे यहाँ पर ब्रोमीन वेपर इज हेवियर देन ऑक्सीजन, ये बता दिए, समझ में? ब्रोमीन वेपर या ब्रोमीन गैस इज हेवियर देन ऑक्सीजन। तो ये ऊपर की तरफ क्यों मूव कर रहा है, ड्यू टू डिफ्यूजन। और ड्यू टू मास इंक्रीज होगा, मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा, वो ज्यादा तेज दूसरे पार्टिकल को हिट करेगा, और जितना ज्यादा हिट करेगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा बैक, एक अगर मान लो मेरे पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसको हिट करेंगे ना, वो हमको क्या करेगा, बैक, हमको क्या लगा, लॉज ऑफ मोशन के कारण क्या होगा, हम लोग क्या करेगा, बैक की तरफ हिट करेगा ना। तो सेम क्या होता है, मास ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इतना ज्यादा अमाउंट में हिट करेगा, वो उतना क्या होगा, कंटिन्यूअसली मूव करेगा। क्लियर? तीसरा हम क्या लिखे, अब यहाँ से हम लोग दो कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ये एविडेंस ऑफ पार्टिकल का दूसरा एग्जांपल है, यहाँ से हम लोग दो कंक्लूजन निकाल लिए। ये हम बता चुके थे कि पार्टिकल वो जो मूव कर रहा है, इससे ये वो जो ब्रोमीन वाटर जो मूव कर रहा है, इससे ये कंक्लूजन निकला कहीं ना कहीं ये मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है। क्लियर? तो पहला ये द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव अस टू कंक्लूजन, दो कंक्लूजन निकाले। ये डिफ्यूजन जो हो रहा है इससे हम लोग क्या निकाले, दो कंक्लूजन निकाल लिए। पहला कंक्लूजन ये निकाले कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, जो मैटर है वो क्या बना हुआ, टीनी पार्टिकल, तभी तो वो मूव कर रहा है। क्लियर? सेकंड क्या निकाले, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और जो मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, यानी पार्टिकल से जो मैटर बना हुआ है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ये हम लोग दो कंक्लूजन निकाल लिए। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग इसका एग्जांपल एक और थर्ड एग्जांपल देखेंगे, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर। मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर, सेम यहाँ पर पॉलन ग्रेन का एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल जाएगा। पॉलन ग्रेन को जैसे ही हम लोग पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, तो पॉलन ग्रेन हम लोग को मूव करते हुए उसका डायरेक्शन हम लोग को दिखता है, समझ में आया? तो वहां से हम लोग को वो डायरेक्शन दिखेगा, वो ये दिखेगा सेम। यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट में वो पार्टिकल्स मूव करते हुए नहीं दिखा, लेकिन पॉलन ग्रेन को अगर वाटर में डालेंगे ना, वो डायरेक्शन, वो जो रॉबर्ट ब्राउन थे वो क्या कर रहे थे, उसका डायरेक्शन को क्या किए, सर्च कर रहे थे कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वो कॉन्स्टेंटली देखे कभी जिगजैग डायरेक्शन में पॉलन जो है मूव कर रहा है, पॉलन ग्रेन मूव कर रहा है। इससे यहाँ से ये निकाले जो भी पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, जिगजैग मूव करता है। तो यहाँ से इसका नाम पड़ा जिगजैग मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, तो एग्जाम्पल थर्ड ये हो जाएगा तुम्हारा, ये एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड में हो जाएगा मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, किसी को भी अगर ऐड करना हो, पहले वाटर में करते हैं, उसके बाद हम लोग
अगर वाटर में नहीं घुलता उसके बाद अल्कोहल में डालेंगे, उसके बाद एसिड में डालते हैं, इस तरह चेक करते हैं। कभी भी कोई भी चीज को उसकी सॉलिडिटी चेक करना होता है, सबसे पहले उसको वाटर में ऐड किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाले कि ब्राउनियन मूवमेंट, ये जो साइंटिस्ट जो सर्च कर रहे थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, इसीलिए उन्होंने नाम दिया अपने नाम से। तो क्या नाम दिया? ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, इसका एक हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट द zigzag movement small particles, the zigzag movement of small particles are called Brownian movement। अच्छा, small particles suspended in a liquid लिख लो, suspended in a liquid are called Brownian movement। ब्राउनियन मूवमेंट का ये क्या हो जाएगा, देखो ये पार्टिकल्स कभी इस डायरेक्शन में गया, कभी इस डायरेक्शन में गया, कभी इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन, तो क्या बोलते हैं, कभी इधर था, कभी इधर था, कभी इधर चला गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्राउनियन मोशन। क्लियर? तो पॉलन ग्रेन से, क्योंकि पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं, तो वहां से भी दिखा कि पॉलन ग्रेन क्या हो रहा है, वो मूव करते हुए दिखा मूव करते हुए। पॉलन ग्रेन को डाले तो पॉलन ग्रेन क्या होता, नीचे की तरफ आ रहा था। क्लियर? पानी में पॉलन ग्रेन डाले तो पॉलन ग्रेन इस तरह से मूव कर रहा था। तो वहां से भी हम लोग क्या निकाले, दो कंक्लूजन निकाले। वहां पर भी डिफ्यूजन होगा, समझ में आ रहा है? तो वहां पर भी हम लोग दो कंक्लूजन निकाले। वहां पर क्या कंक्लूजन निकाले, सेम यही कंक्लूजन निकालना वहां पर भी, क्योंकि कंक्लूजन, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस मूव कर रहा है यानी कहीं ना कहीं वो पार्टिकल्स है, तभी वो मूव कर रहा है। दूसरा ये निकाले कि वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। वो पार्टिकल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मूव करता है। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग ये पार्ट तो हम लोग खत्म कर दिए, एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें हम लोग 3 एग्जांपल देखे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, यानी पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, समझ में आया? तो 4 कैरेक्टरिस्टिक होता है, सॉरी 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, 4 ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे, और जैसे ही 4 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग का कंप्लीट होगा, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम लोग एविडेंस पढ़ लिए, पार्टिकल्स का एविडेंस, पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, ये तो हम लोग 3 एग्जांपल के थ्रू पढ़ लिए। अब अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, अगर उसका एविडेंस हम लोग को पता चल गया, एग्जिस्टेंस पता चल गया, तो अब हम लोग उसके बारे में, उस पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। समझ में आया? तो उस पार्टिकल का 4 कैरेक्टरिस्टिक होगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो पार्टिकल्स बहुत छोटा होगा। क्या होगा? वो पार्टिकल्स बहुत छोटा हो। अब मैटर पढ़ने के लिए हम लोग पार्टिकल्स का एविडेंस पढ़े। अब पार्टिकल्स का एविडेंस पता चल गया, एग्जिस्टेंस पता चला, अब पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, यानी इसका गुण पढ़ेंगे। ठीक है? तो पहला ये होता है पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल तुम्हारा क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल, अगर मान लो कि पोटेशियम पर मैग्नेट हम लिए, उसको हम लोग वाटर में डाले। अगर हम लोग वाटर 10 ग्राम अगर पोटेशियम मैग्नेट लिए, अगर हम 1 लीटर पानी में डालें, तो ½ लीटर पानी में डालें। क्लियर? अब वो 10 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट को 1 लीटर पानी में ऐड किए, उसके बाद हम लोग 2 लीटर पानी में ऐड किए, 3 लीटर पानी में ऐड किए, इस तरह से 5 लीटर पानी में ऐड किए, इतना ऐड किए। तो जैसे जैसे हम लोग पानी ऐड करते जा रहे, वाटर ऐड करते जा रहे पोटेशियम पर मैग्नेट में, तो पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर क्या हो जा रहा है, चेंज कर रहा है, लाइट होते जा रहा है। सब पहले में एकदम डार्क पिंक था, उसके बाद हल्का थोड़ा सा उसका पिंक का कलर चेंज हुआ, फिर और चेंज हुआ, फिर और चेंज हुआ, लाइट होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कहीं ना कहीं हम लोग पानी ऐड करने से उसका कलर अभी भी हमको दिख रहा है, कहीं ना कहीं पार्टिकल्स बहुत छोटा
पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तभी तो वो इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में भी हम लोग उसका एग्जिस्टेंस दिखा, कलर दिखा उसका। समझ में आ रहा है? अगर पार्टिकल्स बहुत छोटा नहीं होता तो हम जैसे ही पानी ऐड करते वो हम लोग कलर नहीं दिखता, नहीं ना दिखता। तो कलर दिखने का मतलब क्या है कि पानी इतना ज्यादा ऐड करो, डाइल्यूट करते जा रहे हैं हम, तो फिर भी हमको उसका कलर लाइट पिंक से लाइट पिंक दिखता जा रहा है, यानी वो पार्टिकल्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तभी क्या हो रहा है, वो फैलता जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका पहला अभी हम लोग पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, इसका देख लिए। नेक्स्ट हम ये देखें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई स्पेस होता है, गैप होता है। इसका अच्छा एग्जांपल हम लोग को दिख जाता है, अभी दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जैसे ही हम लोग आइस क्यूब जमाते हैं तो कहीं पर देखोगे कि वहां पर होल रह गया, होल रह गया, होल से ये दिखा कहीं ना कहीं दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। समझ में आया? तो जब दो पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं गैप रह जाता है, इसका और एग्जांपल हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। पहला तो हम आइस क्यूब वाला बता दिए, दूसरा एग्जांपल ये समझ लो कि अगर 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी लिए, उसमें 1 लीटर पानी में 10 ग्राम या 100 ग्राम 100 ग्राम उसमें अगर हम लोग सॉल्ट ऐड किए, और जैसे ही अगर 1 लीटर पानी में मार्क करना और सॉल्ट ऐड करना, जैसे ही सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो थोड़ा वाटर का लेवल ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही सॉल्ट वो पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा, सॉल्युबल होता है सॉल्ट, तो घुल जाएगा। तो घुलने के बाद देखना कि वो फिर क्या हो गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, यानी कहीं ना कहीं दो पार्टिकल्स के बीच में गैप था, तभी वो जो सॉल्ट जो डाले वो वाटर के H2O मॉलिक्यूल के बीच में कहीं ना कहीं गैप होगा, तभी वो उस गैप के अंदर आ गया। समझ में आया? तो इसका एक है तो हम बता दिए आइस, दूसरा हम बता दिए सॉल्ट। इसके बारे में डिटेल अभी हम करेंगे, 2-3 एग्जांपल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये पार्टिकल्स को हम लोग देख लिए कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, क्योंकि अभी हम देखे ना वो पॉलन ग्रेन को वाटर में डाले तो पॉलन ग्रेन क्या कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। ब्रोमीन गैस और ऑक्सीजन गैस को हम लोग मिक्स किए, देखिए वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। क्लियर? तीसरा ये देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी मैटर जो पार्टिकल से बना है, कहीं ना कहीं एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट किया हुआ है। जैसे ये चौक है, चौक एक मैटर है, ये क्या बना, छोटे छोटे क्या बना, ये पार्टिकल से बना, तो कहीं ना कहीं एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या किया, बांधा हुआ है, पकड़ा हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है। अगर वो अट्रैक्ट करना छोड़ देगा तो ये मैटर हम लोग को नहीं दिखेगा। समझ में आया? तो यहाँ से ये दिखा कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट किया हुआ रखता है, अगर अट्रैक्शन प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा तो हम लोग का मैटर एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में बारी बारी से सबके बारे में एक एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और जिस दिन ये हम लोग 2 क्लास लगेगा, एक क्लास में ये दोनों खत्म होगा, नेक्स्ट क्लास में 2 खत्म होगा। जैसे ही दोनों कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी तुम लोग को क्या पढ़ना है, अभी क्वेश्चन नहीं करना, अभी सिर्फ पढ़ते हुए जाओ। सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस पढ़ो, मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस पूरा थ्रोली पढ़ो, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन अगर थ्रोली पढ़ोगे यहाँ से 1-2 पॉइंट दिखेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रोली पढ़ो, और जैसे ही पूरा पढ़ने के बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ो, ठीक है। मैटर पढ़ो नहीं, सिर्फ ये 4 के बारे में देख लो, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलो थैंक यू।